तो आइए जानते हैं और मिलते हैं आज ऐसे व्यक्ति से जो हमारे शरीर का इंजन है, वो है हमारा स्पाइन। तो ये इतना छोटा सा मॉडल जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये बेसिकली हमारे पूरी बॉडी को नियंत्रित करता है। तो आइए जानते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्पाइन जो हमारा होता है, इसमें बेसिकली हमारा जो कर्व्स होते हैं, तो सर्वाइकल एरिया जिसमें 7 मनके होते हैं और लंबर एरिया जिसमें 5 मनके होते हैं, ये वो मुख्य एरियाज़ है जहाँ पे हमें इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। क्योंकि ये हमारे सेकेंडरी कर्व्स हैं, मतलब ये जन्म के बाद बने हैं। इसका मतलब है कि ये मूवेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे हम लोग पूरा मूवमेंट करते हैं और उसी मूवमेंट को गलत करने की वजह से हम गर्दन और कमर की समस्या को उत्पन्न करते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो 7 मनके आपको गर्दन के दिख रहे हैं, ये पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल होते हैं साइड में और आगे और पीछे मूव करने के लिए। और इसके आसपास नसों का जो गुच्छा निकलता है वो हमारे हाथ को सप्लाई करता है। कमर में जो आप ये देख रहे हैं, ये जो वाइट एरिया है, ये डिस्क है और ये नीचे के 5 मनके जो हैं ये कमर के एरियाज़ होते हैं। और मैक्सिमम जो हमारे कमर की प्रॉब्लम्स या हर्निएशंस चालू होते हैं वो L4, L5 या L5S1 के बीच में पाए जाते हैं। और इसके दबाव से जो नस इसके बीच में से निकलती है, जिसको शाइटिक नर्व बोलते हैं, वो पैरों के सप्लाई को ऑल्टर या चेंज कर सकती है। तो मैक्सिमम अगर हम देखें, हमें स्पाइन हेल्थ पे अगर बात करनी हो या स्पाइन के स्ट्रक्चर पे अगर बात करनी हो, तो हमें इन 2 एरियाज सर्वाइकल और लंबर, इन दोनों के मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना आना चाहिए। उसके लिए हम थोड़े से स्ट्रेचेस या फिर आपके जो बैठक का तरीका है या जो आपका दिनचर्या का रूटीन है, उसमें छोटे छोटे बदलाव करके इन कर्व्स को, जिनको हमने बैठ के ख़राब किया है, उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आपको इन 2 मुख्य जगहों पे दर्द रहने लगा है या अकड़न रहने लगी है, तो अब आपको एक डॉक्टर के परामर्श के थ्रू ये पता करना चाहिए या स्क्रीनिंग के थ्रू या कायरोथेरेपी के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि इन कर्व में आपको कितने % बदलाव आ गया है। रूटीनली ये देखा गया है कि अगर आप दिन भर में 2 घंटे के ऊपर स्क्रीन टाइम या मोबाइल यूज़ करते हैं, तो जो आपका नेक वाला एरिया है उसमें 50 से 60% तक कर्व में बदलाव देखा गया है। अगर आपका बैठक का जॉब है और आप ऑफिस में 7 से 8 घंटे की बैठक करते हैं, तो कमर और गर्दन दोनों ही जगह पे 70% के लगभग चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका ऐसा जॉब है जहाँ पे आप समय पे नहीं सो पाते हैं या आपकी लाइफस्टाइल भी ख़राब है, जैसे फॉर एग्जांपल आप डाइट वगैरह प्रॉपर्ली टाइम पे खाना नहीं खा पाते हैं, तो बैठक, डाइट और आपका रूटीन, इन तीनों के समागम से आपके स्पाइन में उम्र पे के पहले पाए जाने वाले रीजनरेशन और घिसावट के लक्षण देखने को मिलते हैं। पर क्या आप जानते हैं, ये सुनने में जितना भयानक लगता है, स्पाइन उतना ही इजी और उतना ही सरल स्ट्रक्चर है। मतलब अगर ये लक्षण या ये चेंजेस आपके साथ हैं भी सही, या अगर आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि आपको उठक बैठक में या लंबा आपको बैठना ही पड़ता है, तो भी आप एक प्रॉपर स्क्रीनिंग के थ्रू कायरोथेरेपी द्वारा आपके सर्वाइकल और बैक के प्रॉब्लम्स को चेंज या रिवर्स कर सकते हैं। और जानकारी के लिए आप दिए हुए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके आपकी लाइफस्टाइल से संबंधित स्पाइन की प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं। थैंक यू।